हे गाइस, अगर आप बिगनर हो और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं भी जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में भी आया था। और मैं भी सोचती थी कि क्या कैसे ढूंढूं, यूट्यूब पे मुझे एक साथ सारा कंटेंट नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें सारा कंटेंट ढूंढ के लेकर आई हूँ। तो ये जानेंगे कि ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी हर उस स्टूडेंट के मन में होता है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। तो यूपीएससी क्या होती है, यूपीएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं, और बात करेंगे इसमें कि प्री एंड मेंस में क्या फ़र्क होता है, कौन सा ऑप्शनल है, और एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ें और कौन कौन सी एनसीईआरटी ना पढ़ें। इसके साथ ये भी जानेंगे भी कि कौन कौन से विषय पढ़ना होगा आपको, कौन कौन से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन के जवाब मैं आपको बताऊंगी लगभग 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बिना देरी के शुरू कर देते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन के जवाब और इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ नहीं दे सकती हूँ आपके सामने। तो आइए स्क्रीन पर चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चन होंगे। सो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर वो जो सवाल मैंने आपको बताए थे, ये सवाल देख सकते हैं कुछ पूरा डिटेल में। पहले तो मैं आपको सवाल बताऊंगी, देन उसके बाद उसके आंसर बताऊंगी। तो देखते हैं कि बिगनर यूपीएससी स्टूडेंट के क्या सवाल होते हैं। ये सारे सवाल लगभग हर एक बिगनर यूपीएससी स्टूडेंट के मन में आते हैं, जो कि मेरे भी मन में आया था, और वो सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके मन में भी आता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी क्या है और इसकी परीक्षा कैसे होती है, एंड इसमें ये भी देखेंगे कि यूपीएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रीलिम्स और मेंस के में क्या फर्क होता है। चौथा पॉइंट हमारा होगा कि कौन कौन से विषय पढ़ते हैं हमें, एनसीईआरटी किताबें कहाँ से शुरू करें और कौन कौन सी पढ़नी जरूरी होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है और इसे कैसे चुनें, एंड इसमें ये भी बात करेंगे कि रोज कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, एंड इसमें ये भी बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं ताकि रिवीजन आसानी से हो सके। करंट अफेयर कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है या फिर नहीं। ठीक है, 10 पॉइंट मैंने आपको बताया। 11वां पॉइंट से शुरू करते हैं, एंड इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो 11वां क्वेश्चन जो हमारा है इसमें है कि कोचिंग लेनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। 12वां क्वेश्चन है कि तैयारी में कौन कौन से स्टैंडर्ड किताबें ज़रूरी हैं, आंसर राइटिंग कब और कैसे शुरू करें, और टेस्ट सीरीज का महत्व क्या है और कब से इसे ज्वाइन करें। करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी है। यूपीएससी की तैयारी में मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। एक बिगिनर को सबसे पहले कौन से स्टेप उठाना चाहिए, यानी कि अगर वो तैयारी करना चाहता है तो उसका क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था। और इसमें ये भी बात करेंगे कि इंटरनेट और यूट्यूब में से पढ़ाई करना सही है या फिर नहीं है, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम में तैयारी कैसे चुनिए। एंड इसमें ये भी जानेंगे लास्ट में कि सिलेबस को याद और समझने का आसान तरीका क्या है। इतने सारे क्वेश्चन तो हर एक बिगिनर स्टूडेंट के मन में आता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं भाई कि बिगिनर यूपीएससी स्टूडेंट के क्या सवाल हैं। तो सवाल तो मैंने बता दिए, बट उसके आंसर नहीं बताए हैं, तो इसके आंसर भी आइए जान लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई बिना देरी के, क्योंकि मैंने कहा है कुछ मिनटों में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो अब बिना देरी के शुरू कर देते हैं कि यूपीएससी क्या है और इसकी परीक्षा कैसे होती है भाई। तो इसकी जो परीक्षा होती है यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, जिसमें 3 चरण होते हैं। अब वो कौन कौन सी चरण होते हैं, तो पहला होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता है। अगर इसको आप हिंदी में देखना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखा है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। एंड बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि यूपीएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं। तो भाई प्रीलिम्स में जैसे कि जीएस और सीसेट होगा, तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, ऑप्शनल होता है। देन इसके बाद आपका मेंस होगा, जिसमें 9 पेपर होंगे। 9 आपका लिखित रूप में होगा, यानी सब्जेक्टिव में होता है। तो 9 पेपर अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जो कि प्रीलिम्स में अगर आप पास होते हैं, तो वो नंबर आपका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा, मेंस एंड इंटरव्यू वाला नंबर ही जोड़ा जाएगा। यानी कि हम बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, एंड सब्जेक्टिव आपका 9 पेपर होता है, मेंस में होता है। जो इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस समय, यानी कि कल के डेट में अभी यूपीएससी मेंस का पेपर हो रहा है। तो मेंस का होगा एंड इंटरव्यू होगा, जो कि जनवरी फरवरी मार्च किसी भी महीने में हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि प्रीलिम्स एंड मेंस में क्या फ़र्क होता है। तो भाई फ़र्क भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता नहीं होगा, तो आप ये देख सकते हैं
प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स होता है ये केवल बच्चों को छाँटने के लिए किया जाता है, यानी कि एक पेपर ऐसे ही नॉर्मली करा दिया जाता है कि जो इतनी सारी स्टूडेंट फॉर्म को फिल करते हैं तो उनको छाँट दिया जाए। जबकि मेंस जो आपका होता है ये होता है डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स एग्जाम, यानी कि ये डिटेल्स में दिया जाता है। जो मेंस के पेपर में बैठेगा वो क्वालिफाई करेगा तो वो इंटरव्यू में भी बैठेगा, जिसका इंटरव्यू निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, उसको भाई तो जॉब मिल जाती है। एंड बात कर लेते हैं कौन कौन से विषय पढ़ने पढ़ते हैं आपको अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो भाई विषय तो बहुत सारे होते हैं, बट इसमें भी बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि पॉलिटी में भी होते हैं एंड हिस्ट्री में तीन सब्जेक्ट होते हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सन मॉडल मिडेवल होता है एंड जियोग्राफी में भी होता है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है आपका, एंड इसमें जियोग्राफी में आपका भारत का भूगोल हो सकता है, विश्व का भूगोल हो सकता है, भौतिक भूगोल हो सकता है। जियोग्राफी की बात कर रही हूँ। इन इकोलॉजी भी पढ़नी होती है, इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना आता है और इसमें करंट अफेयर भी पढ़ने होते हैं। अब पांचवा पॉइंट बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी किताबें कहाँ से शुरू करें भाई, आपको कहाँ से शुरू करनी है। तो क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है एनसीईआरटी के लिए ये है जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये आपको 6 to 12th की बुकें लेनी पड़ेंगी और जो बुकें हैं उसको मैंने डिटेल बाय डिटेल बताया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा कि एनसीईआरटी की बुक कौन कौन से पढ़ें, जो कि पूरा डिटेल में मैंने आपको बता रखा है। ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 6वां पॉइंट है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे चुने इसमें। तो इसमें बात करते हैं मेंस का पेपर होता है ऑप्शनल में, जो कि मेंस में आपको चुनना पड़ेगा। तो मेंस में आपको चुनना पड़ेगा, जैसे कि मैं बात करती हूँ हिस्ट्री, अगर आप ऑप्शनल में हिस्ट्री चुनते हैं तो इसमें आपको भारत का हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास चुनना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 पेपर अपने आप हो जाएंगे, जैसे कि एक तो भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास, ठीक है। ऐसे ऑप्शनल आपको चुनना पड़ेगा। ऐसे अगर आप साइंस लेते हो, इन्वायरमेंट लेते हो, आईआर लेते हो, कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें आपका 2 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें अपनी इंटरेस्ट और बैकग्राउंड के हिसाब से चुनी। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी बीए बीकॉम या किसी भी डिग्री कोई भी डिग्री लिए हैं और उसमें आपने ऑप्शनल दूसरा चुन रखा है तो आप भी इसमें वही चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से आप इसमें अपने ऑप्शनल को चुन सकते हैं। इसमें हिचकिचाना ये नहीं है कि मैंने भाई कि बीएससी कर रही हूँ तो बीएससी में मैंने बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिस्ट्री ले सकते हो, जियोग्राफी ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, आईआर ले सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। मैंने ऑप्शनल के बारे में भी बता रखा है। आइए बात करते हैं 7वें पॉइंट की कि रोज़ कितनी घंटे पढ़ना चाहिए। भाई पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि देखो घंटा, अब घंटे की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 12 घंटा पढ़ता हूँ, 15 घंटा पढ़ता हूँ। भाई मुझे लगता है इतना घंटा अगर कोई पढ़ेगा, इतने घंटे लगातार कोई पढ़ेगा तो सोचो उसकी क्या हालत हो सकती है। भाई 1-2 दिन 1 हफ्ते हो सकती है, लेकिन एक बार आप ही सोचो कि अगर कोई बंदा 15 घंटा पढ़ता है तो क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आपका मेंस आ रहा है तो हाँ में भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कितने घंटा पढ़ना होता है। भाई अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बिगनर है तो 4 से 5 घंटे पढ़ें और धीरे धीरे जो आपका घंटा है, जो पढ़ाई करने का टाइम टेबल है उसे बढ़ाइए, लगभग 8 से 10 घंटे कर लीजिए। अब 10 घंटे नहीं हो रही है, लेकिन 7 से 8 घंटे तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाएं ताकि रिवीजन आसानी से हो सके, ठीक है, ये भी क्वेश्चन होता है। शॉर्ट पॉइंट में लिखने का मतलब ये होता है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसका छोटा टुकड़ा बनाओ और उसी एक पॉइंट लिखो जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैंने अगर इस शब्द को मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेट हर एक बात मेरे मन में आ जाएंगी। आपको पहले तो बुक को रिवीजन करना होगा 2 से 3 बार, फिर उसके बाद नोट्स बनानी होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। फ्लो चार्ट का भी उपयोग करना पड़ेगा और कीवर्ड से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 9वां पॉइंट है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। भाई करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी है तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं एंड बहुत सारे देखो मंथली मैगजीन भी आते हैं उसे भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए भाई
मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ गया, किसी भी कोचिंग सेंटर का नाम बता दी तो कुछ भी हो सकता है। सो मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, या मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, और बहुत सारे ऐसे ही हैं जिसे मैं भी फॉलो करती हूँ करंट अफेयर के लिए, तो भी बहुत सारी क्लास भी चलती हैं। सो बात कर लेती हूँ अब 10वें पॉइंट की, कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या फिर नहीं है। भाई ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें न्यूज़पेपर यूपीएससी प्रिपरेशन की रीढ़ है। यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो भाई इससे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लगभग ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते, ये मान के चलो। मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है कि कोचिंग लेनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से आपकी यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। तो बात कर लेती हूँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कोई गाइड करने वाला है, तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। 2 से 3 लाख देकर पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि पेपर नहीं निकलेगा। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे, पेपर नहीं निकलने वाला है। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला है घर पे, या फिर आपके संपर्क में, या फिर यूट्यूब पर अगर आप किसी से जुड़े हो, जैसे मेरे जैसे लोगों से, तो कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, बिना हिचकिचाए भाई। कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। 12वां पॉइंट है कि तैयारी में कौन-कौन सी स्टैंडर्ड बुक किताब ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड बुक मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की बुकें बताई है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको जैसे पॉलिटी मैंने बताया था, लेकिन कौन-सी बुक पढ़नी है स्टैंडर्ड में, ये नहीं बताया था, ठीक है। तो ये है भाई एम लक्ष्मीकांत, जो कि बहुत फेमस बुक है। इकोनॉमी के लिए आपको रमेश सिंह, या फिर आप 9th 10th 11th की बुक पढ़ सकते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए है, ठीक है, वो बुक ले लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और जीसी लियोन का बुक लेना है, ठीक है। इसमें आपको हिस्ट्री के लिए जैसे कि राम शरण शर्मा का और रमेश सिंह का बुक आता है, जो कि एंशिएंट मिडिवल, और ये जो आपका है स्पेक्ट्रम, ये आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकते, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। भाई इसको मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी में बता रखा है, अगर आप चाहते हो तो आगे भी वीडियो बना दूंगी इसके बारे में। सो अब 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंसर राइटिंग कब और कैसे शुरू करना है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के छोटी छोटी क्वेश्चन लिखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू से अपना एक्सपीरियंस, यानी जो अगर आप उसे रिवाइज करते हैं, रिविज़न करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका नोट्स जो बनेगा मेंस के लिए बहुत परफेक्ट बनेगा, और प्रीलिम्स के लिए भी। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो। ये नहीं है कि जब पेपर आने वाला हो तो आप तैयारी करना शुरू करो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं। ही स्टूडेंट का पेपर निकलता है जो साल भर, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करता है, वो भी बिना हिचकिचाए, ठीक है। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं टेस्ट सीरीज, आपको सिलेबस लगभग 50 से 60% कवर हो गया हो, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। एंड 15वां क्वेश्चन है, कितने साल के करंट अफेयर जरूरी होते हैं। तो भाई कम से कम 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर आपको चाहिए। वेट कैसे आप रहे हैं भाई, आपको मैं बताऊं कि सच में क्या है, कि आपका हवाई क्लियर है तभी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए खुद मोटिवेट होना पड़ेगा कि क्यों मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, या फिर क्यों कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ, क्या करूँगा यूपीएससी अगर मैंने निकाल लिया तो। ये सारे जो मन में आपके सवाल होनी चाहिए। एंड इसमें मैंने ये लिख दिया है कि पॉजिटिव सोचें और छोटे छोटे टारगेट ज़रूर बनाएं, क्योंकि यही फॉलो करेंगे तभी आपका यूपीएससी निकलेगा। अब बात करते हैं 17वें पॉइंट की, कि 17वां पॉइंट हमारा क्या है। तो यहाँ पर है कि बिगिनर का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप जो बिगिनर का होना चाहिए, ये होना चाहिए सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसे समझ लें फिर उसके आगे आप काम करें, ठीक है। एंड बात करती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पर बता दिया भाई, सिलेबस के बारे में भी बता रखा है। और जो 18वां क्वेश्चन है, ये है कि इंटरनेट और यूट्यूब से पढ़ाई करना सही है या फिर नहीं। डेफिनेटली एकदम सही है अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो। देखो, लिमिटेड रिसोर्स से ही पढ़ाई करो। ये नहीं है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्लास आ जाती हैं और बहुत सारी वीडियोस आ जाते हैं, तो उसी में फंसे रह जाते हो। क्यों फंसना है, अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो हटाओ उसको, और उसके बाद आपको लिखना है, फिर रिवीजन करना है, फिर याद हो जाएगा। सोचते हो कि आप बैठे रहे और फिर वीडियो चलता रहे, फिर याद हो जाएगा। भाई पढ़ाई वो कर रहे हैं, उनको आ रहा है कि आपको आ रहा है। एक बार आप पढ़ो, रिवीजन करो, तब आएगा आपको, ठीक है।
एंड अब बात कर लेते हैं 19वीं क्वेश्चन की कि इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम कैसे चुने। तो भाई जो आपको अच्छा लगता है, जिस भाषा में आपको कन्फर्म है उसी भाषा में तैयारी करें। यानी कि आपको समझ में आ रहा है वही मीडियम लें। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश नहीं ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी भाषा से चुन सकते हो आप, ठीक है। कोई भी भाषा ले सकते हो, इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश, आपको जो चूज करने का मन करे कर सकते हो। कॉलेज में क्या लिया है इसके हिसाब से नहीं चलना है, जो आपको आता है वही भाषा चुनिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेबस याद और समझने का आसान तरीका क्या है। तो फ्लो चार्ट होना चाहिए आपके लिए और माइंड मैप, एंड इसमें रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनाना ज़रूरी हो जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन हमारे थे इसके आंसर मैंने बता रखा है, और भाई मैं समझती हूँ कि आपको आसान भाषा में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ से शुरू कर रहे हो। एंड जो भी डाउट होता है सब कुछ कर सकते हो बिना हिचकिचाए। 2025-26 या फिर इसके आगे तैयारी कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और इसी वीडियो के साथ, इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।